खत्म करने के चक्कर में मुझे ऐसा। नमस्कार, मैं सुनील जुयाल, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया उत्तराखंड। और आज हम टिहरी जिले में मौजूद हैं और इस समय गणेश चौक बौराड़ी में आपको बताएंगे कि उत्तराखंड भू कानून मूल निवास समन्वय समिति के नेतृत्व में आज रविवार को टिहरी जिले के सुमंत पार्क से एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड वासियों ने अपने लिए भू कानून और मूल निवास के अधिकार की लड़ाई के लिए रैली निकाली है, जिसमें विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संगठनों ने भी अपना समर्थन यहाँ दिया है और कई सामाजिक संगठनों ने भी। और हमारे बीच में मौजूद हैं श्री राजेंद्र सिंह रांगड़ जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी हैं, विकासखंड थौलदार से हैं, और एक अपना नवज्योति जन कल्याण समिति है, उसको चलाते हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो युवाओं के हनन किया जा रहा है प्रदेश की सरकारों द्वारा, तो ये कब तक चलता रहेगा? आखिर उत्तराखंड में भू कानून मूल निवास की जरूरत को कब पूरा किया जाएगा? जी रांगड़ जी, नमस्कार। मैं समझता हूं कि तब तक धन्यवाद। इस राज्य का अस्तित्व जो है समझ ये नहीं पा रहे लोग कि आखिर ये जो लड़के सड़कों पे है, ये मूल निवास की लड़ाई लड़ने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, जो भू कानून की बात कर रहे हैं, हम हमारे गांव के लोग, हमारे तमाम युवा, आप किसी भी पार्टी से बंधे हो, पर आप समझिए क्यों 23 साल हो गए इस राज्य को बने हुए, आज भी पहाड़ के हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। आपको बुखार हो, आपके पेट में दर्द हो, आपके सीने में दर्द हो, आपको पीली और सफेद पट्टी ही दी जाती है। आपके गांव के जो स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल में 23 साल बाद भी एक टीचर है। ये बात समझनी पड़ेगी। ये सब कारण है क्योंकि मूल निवास और भू कानून की बात इसलिए हम बार बार कर रहे हैं कि मैं यहाँ टिहरी में खड़ा हूँ, इसके दोनों तरफ की जमीनें, जब आप टिहरी गंगा वैली भागीरथी नदी के चारों तरफ देखेंगे तो लगभग 80% जमीन बिक चुकी है। जब आप ऊपर सुरकंडा की तरफ जाएंगे वहाँ 80% जमीन बिक चुकी है। तो हमारी जमीनें बिक गई है। हमारा मूल निवास, नौकरी कहाँ से? हमारी नौकरी तो सब आ रहे हैं लोग बाहर से, कोई हरिद्वार से होते हुए, रास्ता हरिद्वार का है, रास्ता उधम सिंह नगर का है, और हमारे पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं। 15 साल यहाँ पे रहो, स्थायी निवास बनाओ, और 15 साल तो छोड़िए सर, अगर जो स्थायी निवास की जो पॉलिसी है उसमें लिखा हुआ है कि अगर क्षेत्र पटवारी ये लिख के दे दे, रिपोर्ट बना के दे दे कि ये 15 साल से यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं, तो भी आपका स्थायी निवासी बन जाएगा। सवाल ये है कि जिन्होंने इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी जान गंवाई, आज हम उस धरती पे खड़े हैं, टिहरी की उस धरती पे जहाँ बहन हंसा धनाई और बेलमती चौहान ने अपने सीने पे गोली खाई थी, वो भी महिला शक्ति थी, और आज वो शहीद हुई थी इस राज्य के लिए। क्या हम उस राज्य को प्राप्त कर पाए हैं? आज हमारे पहाड़ के युवा की नियति है क्या? भविष्य इतना ही है कि हम होटल में जाएंगे और होटल ही हमारा भविष्य है? आखिर हम इस बुनियादी अर्थव्यवस्था से बाहर निकलकर कब हम ये समझेंगे कि ये नौकरियां हमारी है, ये सब्सिडी हमारी है, ये जमीनें हमारी है, ये राज्य हमारा है? लेकिन जब दिल्ली की ताकतें हमें डराएगी, हमें समझाएगी और गाँव घर घर जाके हमें बताएगी कि तुम्हारा स्वाभिमान इतना है कि तुम्हें हम 10 किलो 20 किलो राशन देते हैं, इससे ऊपर मत सोचना, बस सर। इससे ऊपर मत सोचना। आज नजर आई इस रैली में हमें जो ग्रामीण क्षेत्र है टिहरी जिले के, वहाँ के जो युवा हैं कम नजर आए, आखिर ऐसा क्यों? यही मैं समझ रहा हूँ और यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अभी जो चंद लोग जो शहरी क्षेत्रों से लड़के हैं, जो थोड़ा सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, तो जो कॉलेजों में पढ़ते हैं वो तो निकल आ रहे हैं बाहर, लेकिन जो हमारे गांव के युवा हैं, हम भी सुबह जब थौलदार से आए, हमने भी काफ़ी लोगों को बोला इस रैली से जुड़ने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने अपने स्वाभिमान को उन पार्टियों के आगे गिरवी रख दिया है और हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्या वो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी उसी राष्ट्रीय पार्टी के बैनर तले खड़े होने के तैयार हैं, लेकिन आप हमें हमारा मूल निवास दीजिए और उस मूल निवास के साथ पर हमें भू कानून दीजिए। हमें भू कानून स्थायी निवास के आश्रय नहीं चाहिए, ये बहुत समझने वाली बात है। हमें भू कानून चाहिए सिर्फ और सिर्फ मूल निवास की तर्ज पर। आप हमें मूल निवास दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असल में हम अपने लोगों को शायद समझा नहीं पा रहे। हमारे पास इतना बड़ा कोई संगठन नहीं है, इतने संसाधन नहीं है कि हम गाँव के लोगों को समझा पाए कि हमारे पहाड़ के लोगों ने खेती अपने दम पे, अपने स्वाभिमान से गांव के खेतों को संवारा, गांव के जमीन को संवारा। आज हमने सब छोड़ के हम 10-15 के राशन में अपना जो है वोट जो है गिरवी रख के बैठे हुए हैं और हम वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप पहली पीढ़ी गई, दूसरी गई,
तीसरी पीढ़ी को बचाने के लिए तो हमें आगे आना ही होगा, और बहुत लोग आगे आ चुके हैं और उम्मीद है कि धीरे धीरे लोग इस बात को समझेंगे। जी धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद।